एक बिगिनर को जीरो से $100 तक पहुंचने के लिए आपके हिसाब से कौन सा स्टेप्स एज एन बिगिनर फॉलो करने चाहिए जिससे उस टारगेट के वो मिनिमम से मिनिमम टाइम के अंदर अचीव कर सके? व्हाट इज योर माइंड मैप जो अगर आप किसी बिगिनर को शेयर करना चाहें? हे गाइस, एक बार फिर से आप सभी का मिस्टर व्यास के अंदर स्वागत है और आज होने वाला है सफर विद मिस्टर व्यास का एक वेरी स्पेशल एपिसोड, एक ऐसी पर्सनालिटी के साथ में जो आज आपको ब्लॉगिंग में मास्टरी करवाने वाले हैं। जी हां, आज हम इनवाइट करने वाले हैं द फाउंडर ऑफ द मनी कनेक्शंस एंड श्योर जॉब, मिस्टर प्रीतम नगराले सर। सो प्रीतम सर, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक्स मिस्टर कृतिश, मुझे इस चैनल पर इनवाइट करने के लिए। मैंने आपका चैनल देखा है, बहुत ही वैल्यूएबल कंटेंट आप प्रोवाइड करते हो, सो थैंक यू वंस अगेन। Yeah, cheers. Thanks a lot sir for accepting this invitation. तो सर, हमारे पास बहुत सारी क्वेश्चंस की सीरीज है और हम चाहते हैं कि आज इस कन्वर्सेशन से हमारी ऑडियंस को बहुत ही ज्यादा हेल्प मिले। लेकिन इससे पहले हमारी ऑडियंस के लिए अगर आप वैल्यू एडिशन इस तरीके का फ्यूचर में चाहते हैं, मेक श्योर आप फटाफट से वीडियो को लाइक करें और अपने कमेंट और आपके सवाल जरूर पोस्ट कीजिएगा। इसके सवाल के जवाब आपको बाद में भी दिए जाएंगे अगर कहीं मिस होता है, और आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए प्रीतम सर, सबसे पहले शुरुआत करते हैं, कौन है प्रीतम नगराले? एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दीजिए हमारी ऑडियंस के लिए। एनीवेज, बहुत सारे लोग आपको ऑलरेडी जानते हैं, बट योर ब्रीफ इंट्रोडक्शन विल बी वर्थफुल फॉर देम। थैंक्स मिस्टर कृतिश फॉर गिविंग माय इंट्रोडक्शन। जैसे कि आपने नाम तो बता ही दिया, प्रीतम नगराले। मेरी डिजिटल मार्केटिंग की जर्नी स्टार्ट हुई थी 2004 से। कहीं पर मैंने एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में पढ़ा था, इंटरेस्ट आया, उस पर मैंने ट्रस्ट दिखाया और स्टार्ट कर दिया। एक्चुअली मैंने केमिकल इंजीनियरिंग की है, आप कह सकते हैं कि नाम के लिए, क्योंकि केमिकल इंजीनियरिंग में ना तो मैंने कभी जॉब किया और ना ही उसमें कभी उतना इंटरेस्ट आया। 2004 की बात करूं तो एफिलिएट मार्केटिंग में कोई भी नहीं था उस समय। कभी कभी ऐसा लगता था कि शायद मैं अकेला ही तो नहीं हूं जो इस कॉन्सेप्ट पर काम कर रहा हूं। आज की अगर मैं बात करूं तो आज हज़ारों एग्जाम्पल्स है ब्लॉगिंग में, एफिलिएट मार्केटिंग में। तो लोगों के लिए आसान हो जाता है कि हाँ, कि ब्लॉगिंग एंड एफिलिएट मार्केटिंग आर रियल अपॉर्चुनिटीज एंड इफ दे वर्क हार्ड दे रियली कैन मेक सम गुड मनी फ्रॉम ब्लॉगिंग एंड एफिलिएट मार्केटिंग और एनीथिंग इन डिजिटल मार्केटिंग। बट मेरे समय में ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने जस्ट एक श्रद्धा रखी थी, आप कह सकते हैं। हाँ, यूएस में उस समय लोग कमाते थे तो मैं कमा सकता हूँ। इस तरह से मैंने ट्रस्ट दिखाया था, मैंने कॉन्फिडेंस दिखाया था अपना। कमीशन जंक्शन 2004 में ही ज्वाइन कर लिया था। 6 से 8 महीने हार्ड वर्क किया और मार्च 2005 में मुझे फर्स्ट चेक आया था मेरा $427 का। वो मेरे लिए बिगेस्ट मोटिवेशन था और कह सकते हैं कि मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद हर महीने रेगुलर चेक्स आते थे। 2005 में ही मैंने एफिलिएट मार्केटिंग का कोर्स बनाया था कि उस समय इंडिया के लिए एक नया कॉन्सेप्ट था। हज़ारों लोगों ने मेरे कोर्स को ज्वाइन किया था और काफ़ी अच्छी अर्निंग किया था। फिर 2009 में मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट किया था। वैसे तो ब्लॉगिंग काफ़ी पहले से मैंने स्टार्ट हो चुका था, लेकिन उस समय मेरे लिए नया था। बहुत कुछ सीखना था, कंटेंट राइटिंग था, वर्डप्रेस डिज़ाइनिंग, एसईओ। 2-3 साल लगे ब्लॉगिंग में एस्टेब्लिश होने के लिए। लेकिन 2012 से मेरे 2 ब्लॉग से मनी कनेक्शन और श्योर जॉब, उन्होंने काफ़ी अच्छा अर्निंग देना स्टार्ट कर दिया था और ये 2 ब्लॉग्स आज तक मुझे कमा के दे रहे हैं और इसमें मैं काम कर रहा हूँ। इसके अलावा मेरा यूट्यूब का एक चैनल भी है डिजिटल मार्केटिंग पर और मेरी कंपनी भी है डीमैटिक डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड, जहाँ पर मैं डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग और सर्विसेज दोनों प्रोवाइड करता हूँ। इट्स अ ग्रेट जर्नी। सो गाइस, यहाँ पे हमारे लिए एक सजेशन है। नंबर 1 थिंग इज, जैसा कि प्रीतम सर ने अपनी जर्नी 2004 में स्टार्ट की, जहाँ पे गूगल एडसेंस 2006 में है, मतलब हमारी सोच से पहले। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, फर्स्ट मूवर का एडवांटेज भी होता है और डिसएडवांटेज भी होता है, बिकॉज उसके पास क्लैरिटी नहीं होती है कि उसको एग्जैक्टली कहां तक जाना है। तो जो इनके लिए टफ सिचुएशंस थी वो आज हमारे लिए बहुत इजी हो चुकी है और उस सब आपको इस कन्वर्सेशन से वो सारी क्लैरिटी मिल जाएगी। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें और इसके लिए प्रीतम सर का 1 लाइक तो जरूर बनता है, तो मेक श्योर उसको जरूर लाइक करें। तो प्रीतम, और मैं जैसे आपने बताया कि आज की तारीख में एक्चुअली क्लैरिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उस समय जैसे मैंने बताया ना कि उस समय मुझे कुछ दिखता ही नहीं था एक्चुअली कि कोई कमा रहा है या नहीं कमा रहा था, तो बिलीव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। तो आज की तारीख में तो इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा फैली हुई है, आप इंस्टाग्राम पे जाओ, यूट्यूब पे जाओ, आपको बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज मिल जाएंगी। तो कहने का मतलब है कि एक तो ये चीज़ आपके लिए कंफर्म हो चुकी है कि हाँ, इंटरनेट पे बहुत अच्छी इनकम कर सकते हैं। अभी आपको सिर्फ हार्ड वर्क करना है। तो मेरे ख्याल से
जो लोग इस फील्ड में डिजिटल मार्केटिंग, ब्लॉगिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, कुछ भी कहो, एक्चुअली अगर इसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छा टाइम है आज का। करेक्ट, ग्रेट। तो गाइस, हम एक ऐसे इरा में है जहां पर अपॉर्चुनिटीज अनलिमिटेड है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टेकिंग द राइट एक्शंस। तो इस पर बहुत सारा हम डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रीतम सर, जैसा कि आपने बोला कि जर्नी आपने एफिलिएट मार्केटिंग से शुरुआत की, देन यू आल्सो इंट्रोड्यूस विद द ब्लॉगिंग। सो आपको क्या लगता है, ब्लॉगिंग वर्सेस एफिलिएट, व्हिच वन इज बेस्ट? आपका क्या सजेशन है? तो जैसे मैंने बताया कि मैंने एफिलिएट मार्केटिंग से चालू किया था, 2009 में मैंने ब्लॉगिंग किया। तो मैं मेरे इस एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं एक्चुअली ये बोलूँगा कि ब्लॉगिंग और एफिलिएट मार्केटिंग मेरे लिए एक्चुअली दो डिफरेंट थिंग्स है एक्चुअली। क्योंकि जैसे कि आप अगर सिर्फ आप एफिलिएट मार्केटिंग को सिर्फ ब्लॉगिंग से कंपेयर कर रहे हैं कि ब्लॉगिंग में एफिलिएट मार्केटिंग, तो एक अलग पार्ट है। क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग ब्लॉगिंग के साथ साथ और भी कई चैनल से, बहुत सारे प्लेटफॉर्म से जहाँ से आप कर सकते हैं, जैसे यूट्यूब हो गया, या मेरे ख्याल से जैसे बहुत सारे लोग तो मैंने देखा है कि मीडियम से को यूज करके बहुत सारे अच्छी अर्निंग कर लेते हैं। कोरा हो गया, पिंटरेस्ट है, तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पर आपको ब्लॉगिंग करने की जरूरत नहीं होती है। और अगर आप पेड मार्केटिंग की बात करें तो ऐसे ऐसे तरीके हैं कि आप डायरेक्ट एफिलिएट की जो मर्चेंट्स होते हैं उनके लिंक प्रमोट करके भी अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। तो एफिलिएट मार्केटिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा फील्ड है। और ब्लॉगिंग, सिर्फ ब्लॉगिंग आपको एक वेबसाइट तक लिमिट है कि हाँ, ब्लॉगिंग आपको करना है तो आपके लिए एक वेबसाइट है और एक निश चाहिए रहता है जिसपे आपको रेगुलर कंटेंट डालने होते हैं। तो करेक्ट, आपको देखना है कि आपको किस एक्चुअली निश में जाने का है, ब्लॉगिंग में जाना है या एफिलिएट मार्केटिंग में जाना है। अगर ब्लॉगिंग में जाना है, जैसा आप बोल रहे हैं कि ब्लॉगिंग, तो सिर्फ ब्लॉगिंग को आप ब्लॉगिंग तक कंसीडर मत करो कि ब्लॉगिंग आज की तारीख में बहुत एडवांस हो चुका है। जैसे पहला होता था कि सिर्फ कंटेंट क्रिएट करना, एसईओ करना और रैंक करना और आप एक्चुअली इनकम कर रहे हो। लेकिन आज की तारीख में सिर्फ आप ये सारी चीज़ें करोगे तो आपको उतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपको क्या करना है कि जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, राइट, जैसे कि यूट्यूब हो गया, फिर बहुत अलग अलग है, फेसबुक है, या जितने भी अलग अलग सोशल प्लेटफॉर्म्स है, उन पे भी आपको उतना ही एक्टिव रहना है, तब जाके आपको ब्लॉगिंग ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। अगर एफिलिएट मार्केटिंग करना तो आपको समझना है कि आपको एफिलिएट मार्केटिंग ब्लॉगिंग के थ्रू करना है या फिर बहुत सारे अलग अलग तरीके भी हैं एफिलिएट मार्केटिंग करने के, तो उनको भी आप कंसिडर कर सकते हो। तो दोनों अपने लिए अलग अलग इंपॉर्टेंस रखते हैं और उसके हिसाब से आप सोच सकते हो। मेरे लिए एक्चुअली अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो एफिलिएट मार्केटिंग बहुत अच्छी इनकम दे सकता है, लेकिन ब्लॉगिंग मेरे ख्याल से एक्चुअली एक पैसिव तरीका है। क्योंकि एक बार जैसे मनी कनेक्शन या श्योर जॉब की आप बात करो, मेरे जो ब्लॉग्स हैं, तो उसमें अगर मैं एक्टिव ना भी रहूं तो भी वो मुझे बहुत अच्छी इनकम दे देते हैं। करेक्ट। तो ये एक अच्छा सा सजेशन है गाइस, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं, मैं इसको प्रीतम सर, मैं बोलता हूं इसको सुप्रीम ट्रायोलॉजी। ये दिस इज माय फॉर्मूला। दिस इज लाइक इफ यू वांटेड टू जस्ट स्केल विद द वन थिंग, जस्ट ब्लॉगिंग के साथ जाएंगे तो अप टू सर्टेन लेवल तक आप स्केल कर पाएंगे। लेकिन जब आप ब्लॉगिंग, एफिलिएट और यूट्यूब का कॉम्बिनेशन क्रिएट करते हैं, यू कैन स्केल इट अप टू द नेक्स्ट लेवल। तो दैट इज व्हाट माय पर्सनल फॉर्मूला व्हिच आई कॉल द सुप्रीम ट्रायोलॉजी। सो गाइस, ये है एक ओवरव्यू अबाउट द ब्लॉगिंग वर्सेस एफिलिएट मार्केटिंग। तो प्रीतम सर, अभी हम स्पेसिफिकली ब्लॉगिंग के बारे में डिस्कस करेंगे बिकॉज यू ऑन टू वेरी स्पेशल ब्लॉग, श्योर जॉब्स, और दूसरा है मनी कनेक्शंस, जहां पर मैं ज्यादातर कंटेंट देखता हूं। तो हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो चाहते हैं कि वो न्यूज़ टाइप की वेबसाइट बनाए, जॉब पोस्टिंग टाइप की वेबसाइट बनाए। तो आपको क्या लगता है, बिगिनर को ऐसा कुछ करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो उनको क्या क्या चैलेंजेस आते हैं और किस तरीके की प्रिपरेशन होनी चाहिए आज के टाइम पे ऐसे ब्लॉग को सक्सीड करने के लिए? न्यूज़ टाइप की वेबसाइट, जॉब टाइप की वेबसाइट एक्चुअली अगर चल गए तो बहुत ज़्यादा आपको ट्रैफिक दे सकते हैं और बहुत अच्छी इनकम भी दे सकते हैं। जैसे कि अभी पिछले कुछ दिनों में एक्चुअली मेरे ख्याल से ऐसा क्रेज आ गया था कि कुछ एक्सपायर्ड डोमेन खरीदो, कोई एजुकेशनल या गवर्नमेंट वाली कंपनीज का जो एक्सपायर्ड डोमेन है खरीद लो, और उस पर अगर न्यूज़ साइट्स चलाओ तो बहुत ज़्यादा एक्चुअली पॉपुलर हो जाती है और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है। कुछ हद तक एक्चुअली ये सही भी है, लेकिन कुछ हद तक गलत भी एक्चुअली। अगर आपको, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग आजकल ये एक्सपायर्ड डोमेन सर्च करते हैं, जिसमें कि बहुत सारी ये गवर्नमेंट की या एजुकेशनल वेबसाइट्स की बैकलिंक्स हो जो किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को बिलोंग करती हो। तो जरूरी नहीं है कि एक्चुअली अगर आप इस तरह से जाओगे तो आपको एक सक्सेस मिलेगी ही सही। तो न्यूज़ वाली जो साइट्स होती हैं या जॉब वाली साइट्स होती है, जॉब्स का मेरे ख्याल से आप शायद गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में बात कर रहे हैं कि जैसे सरकारी नौकरी टाइप वेबसाइट्स,
तो दोनों में पोटेंशियल बहुत है, लेकिन कंपटीशन आज की तारीख में उतना ही है। अगर आज से 4-5 साल पहले के बारे में आप अगर बात करते हैं तो उस समय उतना एक्चुअली कंपटीशन नहीं था, लेकिन आज की तारीख में कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जबकि ये निश एक्चुअली कॉपी और पेस्ट टाइप का निश है, फिर भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग उतर चुके हैं और बहुत ज़्यादा मतलब ये इस टाइप के साइट्स फ्लडेड है एक्चुअली इंटरनेट के ऊपर। तो मेरे ख्याल से न्यूज़ और जॉब साइट्स को क्रिएट करने से बेटर है कि आप अपना कोई एक निश आपके जो पैशन है या इंटरेस्ट से रिलेटेड कोई निश हो उसमें जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसका प्रॉफिटेबिलिटी फैक्टर भी आप टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि ये जो जॉब्स और न्यूज़ वाली साइट्स होती है ना, उनका जो जैसे इनमें अगर मेन जो सोर्स है इनकम का वो सिर्फ गूगल एडसेंस है, और अगर गूगल एडसेंस नहीं मिला तो बाकी जो एड नेटवर्क से बहुत ज़्यादा कम इनकम देते हैं। आपकी पूरी डिपेंडेंसी गूगल एडसेंस पे रहती है, और गूगल एडसेंस जो है वो इन टाइप के निशेस में बहुत कम आरपीएम एक्चुअली मिलता है आपको। मेरे ख्याल से 0.5 या उससे भी कम डॉलर्स मिलते हैं आपको पर 1000 इम्प्रेशंस। तो इससे बढ़िया आपको ये बेटर निश चूज करो। जैसे मैं मनी कनेक्शन है, वो ज़्यादातर उसका जो ट्रैफिक है यूएस से आता है, और बहुत सिर्फ अगर मैं एडसेंस की बात करूँ उसमें तो एडसेंस ही बहुत अच्छा एक्चुअली रेवेन्यू जनरेट होता है उससे। और अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग भी करोगे उसमें आपके निश के साथ, तो आपको और ज़्यादा डबल इनकम हो सकती है। तो आप मेरे ख्याल से कोई निश को पकड़ के जाएंगे बेटर वाला जो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से हो, तो और ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। तो जैसे कि हमने नीश की बात की, तो मैं आप एक सवाल पूछूंगा कि जब कोई नीश सिलेक्शन करते हैं तो वो नीश इंटरेस्ट के बेसिस पे करनी चाहिए या फिर पैशन के बेसिस पे या फिर प्रॉफिट के बेसिस पे? पैशन वर्सेस प्रॉफिट, व्हाट इज योर बेस्ट चॉइस? एक्चुअली बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक है ये, तो बहुत ज़्यादा लोग एक्चुअली इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रॉफिट या पैशन, क्योंकि पैशन एक्चुअली बहुत ज़्यादा, और ये ब्लॉगिंग इंडस्ट्री है उसमें बहुत ज़्यादा ओवररेटेड बोल सकते हैं वर्ड आ चुका है, क्योंकि हर इंसान एक्चुअली पैशन की बात करता है कि जो आपका पैशन है उससे रिलेटेड आप निश चूज करो। कुछ हद तक सही भी एक्चुअली, लेकिन बिगिनर्स के लिए बहुत ज़्यादा सही है कि आप पैशन से रिलेटेड कोई निश चूज करो, क्योंकि बिगिनर्स को क्या चाहिए रहता है, एक मोटिवेशन चाहिए रहता है जब तक उसको इनकम ना आए, और फर्स्ट इनकम आने तक जो उसको मोटिवेशन दे सकता है वो उसका पैशन ही दे सकता है। क्योंकि अगर मेरा पैशन है, जैसे कि अगर मैं फोटोग्राफी में इंटरेस्ट रखता हूँ या अगर मैं कुकिंग में इंटरेस्ट रखता हूँ, तो मैं अपना जो पैशन, अगर मुझे प्रॉफिट भी नहीं हो रहा, मेरा अगर ट्रैफिक ग्रो भी नहीं हो रहा, तो भी मैं उस मेरा जो निश है उसको मैं कायम रख सकता हूँ कि हाँ मुझे काम करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मुझे 3 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, मुझे इनकम नहीं आ रहा है, तो ट्रैफिक ग्रो नहीं हो रहा है, तो एक इंटरेस्ट आपका एक्चुअली आपको पकड़ के रखता है, होल्ड करके रखता है, आपको एक्चुअली डीमोटिवेट होने से बचाता है। लेकिन होता क्या है कि जब आप इनकम करो, जैसे अगर मेरी बात करो तो आज की तारीख में एक्चुअली मैं सिर्फ प्रॉफिट ही देखता हूँ कि किस निश में प्रॉफिट है, उसके हिसाब से मैं जाना चाहता हूँ। अगर कोई पर्टिकुलर निश है, वो चाहे उसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं भी है, लेकिन अगर मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है इसमें पोटेंशियल है, प्रॉफिट है, तो मैं उन लोगों को हायर कर लेता हूँ जो कि उस निश में इंटरेस्ट रखते हैं, राइट। तो आपको देखना है कि आप अगर बिगिनर है तो आप पैशन के हिसाब से जाओ, और एक बार आप अर्निंग कर रहे हो उसके अंदर $500,000 आप महीने का अर्न कर रहे हो, तो आप किसी भी निश में जाओ, तो जो भी प्रॉफिटेबल निश आपको लगता है उसमें जाओ, आप बहुत अच्छी इनकम कर सकते हो। और अगर आप जैसे पेड मार्केटिंग की बात करते हो, अगर जैसे एफिलिएट मार्केटिंग करना है और पेड मार्केटिंग करना है, तो वहाँ तो सबसे ज़्यादा जो मैटर करता है वो प्रॉफिट ही करता है। आप अगर पैशन को लोगे, अगर आप बोलोगे कि मैं पॉलिटिक्स में मुझे पैशन है और मुझे एंटरटेनमेंट या मीडिया जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है या फिर स्पोर्ट्स है, तो वहाँ पर एक्चुअली आपका पैशन से आपको उतनी ज़्यादा अर्निंग नहीं होगी, राइट। तो मेरे ख्याल से इस टाइप का अगर कॉम्बिनेशन रहेगा तो आप मतलब ये कर सकते हो कि बिगिनर है तो पैशन के साथ जाओ, अगर आप एक्सपीरियंस हो तो प्रॉफिट ज़्यादा देखो। करेक्ट। तो दिस इज अ ग्रेट एग्जांपल कि आपको आपकी सिचुएशन के हिसाब से आपको नीश चूज करनी चाहिए, बिकॉज ब्लॉगिंग इज नॉट अ शॉर्ट टर्म गेम, इट्स अ लॉन्ग टर्म गेम। लॉन्ग टर्म गेम में मोटिवेशन होना जरूरी है, एंड दैट विल ओनली कंटिन्यू वंस यू विल बी हैविंग अ पैशन, अदरवाइज आप इसको बीच रास्ते में छोड़ के चले जाओगे। सो बेटर है आपकी चॉइस इस कॉम्बिनेशन के बेसिस पे होनी चाहिए। प्रीतम सर, एक जो नया सवाल है, लाइक श्योर जॉब पे आप बहुत सारा कंटेंट पब्लिश करते हैं, मनी कनेक्शंस पे बहुत सारा कंटेंट पब्लिश किया जाता है, तो आपको क्या लगता है किसी कंटेंट की फ्रीक्वेंसी मैटर करती है? लाइक गूगल एक्सपेक्ट कि आपकी साइट पे इतना कंटेंट इतने टाइम में पब्लिश होना चाहिए, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट?
कंसिस्टेंसी एंड फ्रीक्वेंसी? एक्चुअली मैंने ना बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर एक्चुअली रिसर्च किया है कि फ्रिक्वेंसी मैटर करती है कि नहीं। तो इसमें ना एक्चुअली मैंने अलग अलग रिजल्ट्स पाए। ऐसा नहीं कि एक फिक्स एग्जांपल हो गया कि हाँ फ्रिक्वेंसी ही मैटर करती है। फ्रिक्वेंसी मैटर करती भी है और नहीं भी करती है, दोनों अलग अलग चीज़ें एक्चुअली। क्योंकि अगर जैसे मैं जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे अभी मनी कनेक्शन का एग्जांपल लो, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कि फ्रिक्वेंसी की मेरी साइट पे, तो मैं अगर वीकली एक आर्टिकल भी पोस्ट करता हूँ तो मेरे लिए एक्चुअली वो सफिशिएंट है, राइट। दूसरी अगर मैं बात करूं कि ऐसी साइट जो न्यूज़ टाइप चलाते हैं या जॉब साइट चलाते हैं, अगर उसमें आप हफ्ते का एक न्यूज़ डालो या एक जॉब डालो तो आपकी स्टैंडिंग कहीं पर भी नहीं होती, ठीक है। तो ये मैटर करता है कि आपके निश के ऊपर, कि आपका निश किस टाइप का, कितने कंटेंट आप क्रिएट कर सकते हो, है ना। क्योंकि बहुत सारे निशेस ऐसे होते हैं कि लिमिटेड उसके अंदर कंटेंट हो सकता है। एक्चुअली लिमिटेड टॉपिक्स मिलेंगे आपको कि आप अगर डेली बेसिस पे कंटेंट डालोगे उसके अंदर, तो हो सकता है 2 साल के बाद आपको कंटेंट डालने के लिए स्ट्रगल करना पड़ जाए, राइट। तो आपको देखना है कि आपका निश कैसा है, आपके वो कितनी फ्रीक्वेंसी में आप वहाँ पर कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, और उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना है। और आपकी इंडस्ट्री में जो लोग पोस्ट कर रहे हैं, जो भी लोग कंटेंट बना रहे हैं, वो किस फ्रीक्वेंसी में बना रहे हैं। अगर आपको लगता है कि वहाँ पर आपके निश में कोई बंदा है जो कि हर रोज डालता है कंटेंट और उसकी वजह से उसको अच्छी खासी रैंकिंग है, अच्छी खासी अथॉरिटी है, तो आपको भी रेगुलर कंटेंट उसमें डालने पड़ेंगे, राइट। जैसा डिजिटल मार्केटिंग की बात करें तो डिजिटल मार्केटिंग में आप रोज कंटेंट तो डालना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, राइट। तो आपको अब निश देखना है, निश के हिसाब से आपके कॉम्पिटिटर्स देखना है और उसके हिसाब से डिसीजन लेना है कि फ्रीक्वेंसी मैटर करती है कि नहीं। सही है। सो आइडियली गाइस, आपको आपके कॉम्पिटिटर को एनालिसिस करना है, एंड इफ ही इज प्रोड्यूसिंग अ फ्रीक्वेंट कंटेंट, तो हो सकता है उसको रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, तो उसकी बेसिस पे आप सेल्फ डिसीजन ले सकते हैं कि वेदर यू हैव टू पब्लिश मोर और द लेस। सो थैंक यू फॉर दैट। सर यहाँ पे एक दूसरा सवाल कि जैसे मनी कनेक्शन और शॉर्ट जॉब जैसे ब्लॉग है, वहाँ पे कंटेंट की मुझे दिखता है कि वहाँ पे अल्टीमेटली कंटेंट पब्लिश किया जाता है, तो क्या आपके पास कोई टीम है जो इस कंटेंट को मैनेज करती है? अगर वो टीम है तो आप इसको किस तरीके से मैनेज करते हैं आपकी साइड से? हाँ, एक्चुअली इन दोनों ब्लॉग्स को मैनेज करने के लिए मेरे पास एक काफ़ी एफिशिएंट टीम है। इसमें कंटेंट राइटर्स है इस टीम के अंदर। इसके बाद एसईओ की टीम है जो कि बैकलिंक्स और बाकी जो है टेक्निकल एसईओ इन सब चीज़ों में बिजी रहती है। फिर उसके बाद ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं, फिर वीडियो एडिटर्स हैं जो कि वीडियो कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं, और उसके बाद एडिटर्स होते हैं जो कि कंटेंट एक्चुअली जो भी राइटर्स कंटेंट देते हैं उनको चेक करना, टेक्निकली कुछ मिस्टेक्स तो नहीं है, और उसके बाद उसको ऑन पेज करना, फिर पब्लिश करना। तो इस टाइप की टीम है जो ये सारा का सारा काम एक्चुअली मैनेज करती है। और मैं ओवरऑल देखता हूँ कि ये जो भी टीम है वो सही तरीके से एफिशिएंट तरीके से काम कर रही है कि नहीं। तो अराउंड 10 से 12 लोग हैं जो इन दोनों ब्लॉग्स के लिए काम करते हैं। ग्रेट ग्रेट। तो आइडियली फ्रीलांसर्स है या फिर फुल टाइम हायर किया हुआ? नहीं, एक्चुअली फ्रीलांसर्स मेरे पास एक भी नहीं है। सारे के सारे फुल टाइमर्स ही एक्चुअली। ओके, ग्रेट ग्रेट। एक्चुअली मुझे अभी अपनी टीम को बढ़ाना है एक्चुअली, तो अभी मुझे स्केल करने के लिए मैंने पूरा सेट किया है कि किस तरह से मुझे स्केल करना है। और इसके लिए एक्चुअली मैं नागपुर में हूँ, थोड़े दिनों में शायद शिफ्ट हो जाऊँ मुंबई या पुणे में, और वहाँ पर एक्चुअली मुझे स्केल करने के लिए काफ़ी लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। तो जितनी ज़्यादा आपके पास टीम होगी उस हिसाब से एक्चुअली आप स्केल कर सकते हो। टीम होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एक्चुअली। करेक्ट। तो प्रीतम सर, हमारे पास भी बहुत सारे स्किल ब्लॉगर हैं इस चैनल पे। सो गाइस, अगर आप इंटरेस्टेड है तो फटाफट से कमेंट कीजिएगा। मे बी प्रीतम सर को अगर लगता है तो वो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन द कमेंट। सो ये भी आपके लिए एक जॉब अपॉर्चुनिटी, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में करियर बनाना चाहते हैं, यही से जर्नी स्टार्ट होगी, वो भी ब्लॉगिंग मास्टर के साथ में। तो मेक श्योर आप जरूर कमेंट कीजिएगा। जो अगला सवाल है सर, वो है एफिलिएट मार्केटिंग से, कि आइडियली जब हम एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं तो देयर इज अ 2 काइंड ऑफ प्रोडक्ट सिलेक्शन। मेजॉरिटी में बिगिनर्स एक तरीके से इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। एक होता है जो कि किसी मार्केट प्लेस से उठा के लाया जाता है, जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ क्लिक बैंक से लेके आ गए, या फिर कमीशन जंक्शन से लेके आ गए, शेयर सेल से आ गए, इस तरीके से कोई रैंडम प्रोडक्ट उठाया जाता है। और दूसरा जो होता है हमारा Amazon एफिलिएट। सो व्हाट डू यू सजेस्ट, किसके साथ एक बिगिनर को जाना चाहिए और किसके साथ जाने से उसको क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है?
देखो, जैसे आपने अगर बिगिनर्स के बारे में बात कर रहे हैं तो वो अमेजोन तो कभी भी प्रीफर्ड एफिलिएट नेटवर्क है, राइट? क्यों? क्योंकि एक्चुअली अमेजोन का बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है। आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम होता है कि किसी भी विजिटर को अमेजोन पर भेजना, बाकी काम अमेजोन खुद ही कर लेता है। कन्वर्जन बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो अगर आप बिगिनर है और सिर्फ आपको एफिलिएट मार्केटिंग में करियर बनाना है तो बिगिनर्स आप अमेजोन एफिलिएट के साथ जा सकते हो। बहुत इजी तरीके से आपको मतलब कहने का मतलब कि सक्सेस आपको थोड़ी फास्ट मिल सकती है। जहां आपको एफिलिएट मार्केटिंग में हो सकता है आपको 1 साल लग जाए सक्सेस मिलने के लिए, वो आपको अमेजोन एफिलिएट के साथ 6 महीने में आप वो डिस्टेंस तय कर लोगे। दूसरा ये है कि अमेजोन का जो एफिलिएट है अभी उतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा एक्चुअली ल्यूक्रेटिव है नहीं बहुत सारे निशेस के लिए। और स्पेशली अगर आप अमेजोन यूएस देखेंगे तो अमेजोन यूएस का जो कमीशन स्ट्रक्चर है थोड़ा एक्चुअली कम हुआ है। तो उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा जो सुपर एफिलिएट है जो अमेजोन में ही एक्चुअली बहुत ज़्यादा डील करते थे, तो बहुत सारे लोग है ना दूसरे एफिलिएट नेटवर्क की तरफ मूव कर गए। तो इसका एक एडवांटेज भी और डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज ये कि अभी कंपटीशन अमेजोन एफिलिएट का यूएस में थोड़ा कम है एज कम्पेयर टू अगर आप बात करें 2 साल पहले की। और डिसएडवांटेज ये कि कमीशन स्ट्रक्चर कम हो गया है। तो आपको देखना है कि अभी भी ऐसी कौन सी कैटेगरीज है जहां पर आप अच्छा खासा कमीशन कमा सकते हैं, ठीक है? तो लेकिन इंडिया में अगर आप अमेजोन एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में सोच रहे हैं तो बहुत पोटेंशियल है इंडिया के अंदर। तो इंडिया में तो कोई भी निश उठा लो, आपको बहुत ईजी है रैंक करना। क्योंकि अगर आप कोई भी निश उठाओगे, रिसर्च करोगे कि इस पर्टिकुलर निश में कौन रैंक कर रहा है, तो आपको ब्लॉग्स या इस टाइप के वेबसाइट्स नहीं दिखेंगे। ज़्यादातर आपको कौन दिखेंगे? जो उस टाइप के प्रोडक्ट्स को सेल कर रहा है, राइट? इसका मतलब है कि ये लोग एक्चुअली एसईओ में बहुत ज़्यादा डील नहीं करते मेरे ख्याल से। क्योंकि जितना मैंने कुछ इस टाइप की जो स्टोर्स होते हैं, छोटे छोटे स्टोर्स होते हैं, उनको जब मैंने रिसर्च किया तो बहुत ज़्यादा एसईओ नहीं करता है। क्योंकि इस निश के अंदर उतने ज़्यादा लोग अच्छा कंटेंट नहीं डालते, उतने ज़्यादा लोग एसईओ नहीं करते। तो इंडिया में इतना पोटेंशियल है कि आप रैंक बहुत फास्ट कर सकते हो, प्रोवाइडेड कि आप अच्छा कंटेंट लिखो और थोड़ा बहुत एसईओ में भी काम करो। अभी बात हुई क्लिक बैंक और दूसरे जो एफिलिएट नेटवर्क है जो कि बहुत ज़्यादा कमीशन देते हैं। तो अगर आपको थोड़ा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आ जाता है तो क्लिक बैंक या दूसरे जो कमीशन जंक्शन या इम्पैक्ट या मैक्स बाउंटी ऐसे एफिलिएट नेटवर्क जहां बहुत अच्छी इनकम होती है वहाँ पर भी एक्चुअली स्विच कर सकते हैं। बहुत सारे बिगिनर्स हैं जो मैंने देखा है कि क्लिक बैंक से स्टार्ट करते हैं, क्लिक बैंक में सक्सेस भी मिल जाती है। लेकिन अमेजोन के कंपेरिजन में वहाँ पर सक्सेस मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट है एक्चुअली। क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट भी करना पड़ता है। कि क्लिक बैंक में जो ज़्यादातर एफिलिएट जो काम करते हैं वो पेड मार्केटिंग ही करते हैं। और पेड मार्केटिंग में आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है। सीपीसी बहुत ज़्यादा हाई होती है। एक प्रोडक्ट्स अगर आप क्लिक बैंक का कोई भी प्रोडक्ट उठा लो तो मिनिमम से मिनिमम, क्योंकि यूएस जो मेन टारगेट कंट्री रहेगा आपका, तो मिनिमम से मिनिमम 200-300 रुपीज़ आपको सीपीसी देना पड़ता है। तो उसके हिसाब से क्या होगा कि आपका बजट बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। डेली का 5000 रुपये बजट आपको रखना पड़ेगा। और फिर कम से कम 1 महीना 2 महीना आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब जाके आपको रिजल्ट्स आएंगे। तो बेटर ये है कि आप अमेजोन एफिलिएट से शुरुआत करो। आपको इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, राइट? तो इस हिसाब से आप एज ए बिगनर ले सकते हैं इस चीज़ का। करेक्ट गाइस। तो यहीं पे मैं थोड़ा सा एक ऐड कर देता हूँ। जैसे कि प्रीतम सर ने बोला कि अमेजोन ने अपने बहुत सारे कमीशन स्लैश किए हैं। तो जहाँ तक मुझे पता, आई थिंक अप्रैल 2021 और मे बी अप्रैल 2020 के अंदर अमेजोन ने मोर देन 80% उसके कमीशन कट कर दिए। जैसे कि पहले अगर 10% मिलता था, अभी उस प्रोडक्ट पे 2% मिल रहा है। काइंड ऑफ दैट बहुत सारा उन्होंने चेंजेस किए हैं। बट एनीवेज स्टिल अमेजोन पे बहुत लोगों का ट्रस्ट है। यू कैन इजिली डू कन्वर्जन एज एन बिगिनर। सो आप उसके साथ जा सकते हैं। वंस यू विल गेट मोर ऑफ अ मास्टरी इन एग्जैक्टली एफिलिएट मार्केटिंग कैसे करें, उसके बाद में आप स्केल कर सकते हैं इन क्लिक बैंक, एफिल और ये जितने भी अदर मार्केट प्लेसेस से प्रोडक्ट उठा के, बिकॉज देयर इज ऑलवेज नीडेड सम सॉर्ट ऑफ एन पेड एडवर्टाइजमेंट और वो कॉस्टली एक्सपेंस होता है। सो थैंक यू फॉर दैट। तो सर जो नेक्स्ट सवाल है कि अगर आपको किसी बिगिनर को सजेस्ट करना है कि 3 निशेस जिसपे वो ऐसा बिना किसी डाउट के अगर काम करना चाहे तो कर सकता है, तो वो बेस्ट 3 निशेस के आपके सजेशंस क्या है जिसके साथ कोई बिगिनर जा सकता है?
बिगिनर के लिए जो 3 निशेज है, एक्चुअली अगर आप प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट में तो 3 जो मेन निशेज होते हैं। सबसे पहला तो हेल्थ इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा एक्चुअली बूम कर रही है, राइट। तो हेल्थ वाले निशेज है। अभी हेल्थ का ये मतलब हुआ कि हेल्थ में अगर आप नैरो डाउन करेंगे तो बहुत सारे आपको माइक्रो निशेज मिल जाएंगे। जरूरी नहीं है कि हेल्थ अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव निश है, लेकिन आप हेल्थ को बहुत ज़्यादा नैरो डाउन करेंगे तो बहुत छोटे छोटे निश मिल जाएंगे जहां पर आप कर सकते हो, काम कर सकते हो। जैसे फिटनेस वाले में, जैसे फिटनेस है, फिटनेस एक पार्ट है हेल्थ का, तो फिटनेस में भी आपको बहुत सारे माइक्रो निशेस मिल जाएंगे, वहां जा सकते हो। या जैसे दूसरा वेल्थ वाला है, अगर वेल्थ में, तो वेल्थ में भी इतने छोटे छोटे निशेस हैं जो कि वेल्थ अगर ओवरऑल देखेंगे तो आप कोई भी बोलेगा कि वेल्थ बहुत ही कॉम्पिटिटिव निश है, लेकिन अगर आप उसमें नैरो डाउन करेंगे और छोटी छोटी जगह जाएंगे, जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ कि बहुत सारे ना, जैसे मैक्स बाउंटी में बहुत सारे ऐसे ये है मर्चेंट्स हैं जो कि जैसे सर्वे कंपनीज होती है या फिर दूसरे टाइप के निशेस होते हैं जो कि सीपीए मॉडल पे काम करते हैं, मतलब लीड पे काफ़ी अच्छे कमीशन देते हैं, $2 से $3, कोई $5, $10। तो वहाँ पर जैसे कोई पर्टिकुलर सर्वे कंपनी उठाए, सर्वेज उठा लिया, सर्वे का रिव्यूज़ बना लिया आपने, तो मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग हैं ना सिर्फ सर्वे के रिव्यूज़ वाली वेबसाइट बना के महीने का $3-4 हज़ार डॉलर कमा रहे हैं। तो इसमें और भी जैसे फाइनेंस हो गया, वेल्थ के अंदर फाइनेंसेस, शॉपिंग से रिलेटेड जो वेबसाइट होती है, कूपन वाली जो वेबसाइट होती है, वहाँ पर बहुत पोटेंशियल है। तो जैसे हेल्थ हो गया, दूसरा वेल्थ हो गया, या फिर आजकल लोगों को सेल्फ हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि आज की तारीख में लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना इन्फॉर्मेशन लेते रहते हैं, लेकिन वो एक्चुअली एक्शन लेना नहीं जानते कि एक्शन कब लें, कैसे लें। तो उनको है ना बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट, कि हाँ किस तरह से आगे बढ़ना है, किस तरह से काम करना है। तो ये एक्चुअली 3 निशेज हैं। अभी होता क्या है कि आपको जब भी निश डिसाइड करना है तो सबसे पहला जो आपको डिसाइड करना होता है कि मेन प्रॉफिट किसके अंदर है, ठीक है। क्योंकि मेरे ख्याल से जो भी ब्लॉगिंग या एफिलिएट मार्केटिंग में आएगा तो प्रॉफिट के लिए आएगा, तो प्रॉफिट के हिसाब से आपको निशेज चूज करना है। उसके बाद आप ये देखना है कि प्रॉब्लम्स कहाँ पर आते हैं, प्रॉब्लम्स के लिए लोग कितना स्पेंड कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम्स होती हैं तो उनका सॉल्यूशन चाहिए रहता है लोगों को, और सॉल्यूशन के लिए कितना स्पेंड करते हैं। जैसे हेल्थ में लोग हेल्थ से कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। एक बार अगर कोई उसमें उनको डिजीज़ लगी, कोई डिजीज़ हुआ, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए वो कितना भी पैसा खर्चा करने के लिए तैयार रहते हैं। तो कौन से किस टाइप के प्रॉब्लम्स होते हैं, किस टाइप के सॉल्यूशंस हैं, उन सॉल्यूशंस के लिए कितना लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, खर्चा कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको देखना है। और जैसे मैंने बताया कि 3 निशेस हैं, हेल्थ, वेल्थ और सेल्फ हेल्प वाले, तो यहाँ पर जा सकते हैं। उसके अलावा भी अगर जैसे बिगिनर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, तो बहुत सारे, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले जो एग्जाम्पल्स दिए थे, न्यूज़ साइट्स या जॉब साइट्स या लिरिक्स वाली जो वेबसाइट होती है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंटेंट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। तो इस टाइप के निशेस में भी जा सकते हैं। या फिर जैसे कि अमेज़न के जो मैंने बताया कि अमेज़न के जो एफिलिएट्स होते हैं, अमेज़न के एफिलिएट्स, तो इंडिया के अंदर आप स्टार्ट कर सकते हैं एक किसी माइक्रो निश पे, जो छोटे छोटे निशेस होते हैं वहाँ पर आप फाइंड आउट करो। उसमें अगर आप कोई किसी माइक्रो निश को पकड़ के जाओगे तो बहुत फास्ट तरीके से रैंक कर सकते हो और काफ़ी अच्छा अर्निंग कर सकते हो अमेज़न एफिलिएट से। हार्डली 6 महीने के अंदर आप एक अच्छी खासी इनकम स्टार्ट कर सकते हो। ग्रेट। सो थैंक यू फॉर दैट। सो गाइस, आपके हिसाब से इन तीनों निशेस के अंदर कुछ निकाल सकते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट ऐड करता हूँ। आइडियली ये जो इरा है, द काइंड ऑफ मैं कह सकता हूँ कि ये वो इरा है जहाँ पर इंफॉर्मेशन का पैसा नहीं है। राइट नाउ द मनी इज ऑल अबाउट द एग्जीक्यूशन। सो आप कभी भी नीश को सेलेक्ट करें, नॉट ओनली टू शेयर द इंफॉर्मेशन बट टू शेयर द राइट पाथ। जैसे कि प्रीतम सर ने बोला कि बहुत सारे लोग हैं जिनके पास इंफॉर्मेशन एनफ है बट दे डोंट नो कि उसको एग्जीक्यूट करना कैसे है, और जब आप एग्जीक्यूट करना किसी को सिखा रहे हैं तभी आप पैसा बनाएंगे। तो ये सारी चीजें वाइल ड्यूरिंग द नीश सिलेक्शन आप जरूर फोकस कीजिएगा। इंफॉर्मेशन का भंडार पड़ा हुआ है, नोबडी केयर्स अबाउट द इंफॉर्मेशन, everybody cares about the execution and their end results, so go with that strategy. So thank you for that. और प्रीतम सर, नया सवाल, किसी ब्लॉग पे ट्रैफिक भेजने के कोई 5 तरीके जिसको आप पर्सनली यूज करते हो, जो आप मेरे बिगिनर को एडवाइस देना चाहते हो हमारे चैनल पे? देखो, मेरा जो सबसे मेन ट्रैफिक का सोर्स है वो तो है एसईओ, ऑर्गेनिक ट्रैफिक। तो सबसे मेन तो तरीका है कि आप गूगल को टारगेट करो, एसईओ करो, लेकिन एसईओ में टाइम लग सकता है। कोई भी बिगिनर अगर स्टार्ट कर रहा है
और आज उसने कोई नया डोमेन सिलेक्ट किया है, नया डोमेन से स्टार्ट कर रहा है, तो मिनिमम से मिनिमम 6 to 8 मंथ लगता है जिसमें एक थोड़ा बहुत ट्रैफिक वहाँ ऑर्गेनिक ट्रैफिक गूगल से या दूसरे सर्च इंजन से वो अट्रैक्ट कर सके। लेकिन अगर आपको थोड़ा फास्ट ट्रैफिक चाहिए तो डिपेंड करता है कि आप किस कंट्री को टारगेट कर रहे हैं। तो कोरा एक बहुत सही प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप ट्रैफिक जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो कोरा पे आप अगर एक्टिव रहते हो, क्वेश्चन आंसर्स करते हो, लोगों के साथ एंगेज रहते हो, तो और अच्छे अच्छे आइडियाज़ देते हो, तो वहाँ से आप बहुत अच्छा ट्रैफिक जनरेट कर सकते हो। दूसरा, अगर जैसे आप यूएस को टारगेट करते हो तो पिंटरेस्ट बहुत सही तरीका है, राइट। तो पिंटरेस्ट मैंने देखा कि पिंटरेस्ट पे अगर फॉलोअर्स कम भी है, लेकिन अगर आप कंटिन्यूसली काम कर रहे हो, आप बोर्ड्स बना रहे हो, पिन्स बना रहे हो, तो आप काफ़ी अच्छा ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं। इवन इंडिया में भी एक्चुअली लोग आजकल पिंटरेस्ट में थोड़ा बिजी रहते हैं, पिंटरेस्ट में एंगेज रहते हैं, तो पिंटरेस्ट में इंडिया से भी आ सकता है। लेकिन यूएस बहुत सही टारगेट है अगर आप पिंटरेस्ट को टारगेट करते हो तो। उसके बाद चौथा तरीका है यूट्यूब, राइट। तो YouTube पे क्या है कि लोग ज़्यादातर तो वैसे वीडियोस देखते हैं। डिस्क्रिप्शन में अगर आप लिंक्स प्रोवाइड करते हैं वीडियोस के अंदर, तो वहाँ से भी आप ट्रैफिक जनरेट कर सकते हो। लेकिन प्रोवाइडेड कि आप अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस करें, क्योंकि होता क्या है कि YouTube भी आज की तारीख में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है YouTube पर भी। तो ऐसा नहीं है कि आपने वीडियोस अपलोड करना चालू कर दिया और तुरंत आपको ट्रैफिक जनरेट होना स्टार्ट हो जाए, तो उसके लिए टाइम लगेगा। तो YouTube पे जैसे जो भी कंटेंट आप बनाते हो, जो भी आप ब्लॉग के लिए कंटेंट बनाते हो, वो सारा का सारा आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, सिंडिकेट करना है अलग अलग प्लेटफॉर्म से। जैसे मैंने बताया, कोरा पे आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, फिर पिंटरेस्ट हो गया, फिर YouTube हो गया। तो ये सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आप अच्छा खासा ट्रैफिक जनरेट कर सकते हो। एसईओ को तो वैसे टाइम लगता है। फिर आप पेड मार्केटिंग में भी जा सकते हो। अगर फिफ्थ वेब की बात कर रहे हो ट्रैफिक जनरेट करने की, तो पेड मार्केटिंग भी कर सकते हो। लेकिन आपको देखना है कि आपका बजट क्या है, आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारे जो बिगिनर्स होते हैं वो एक्चुअली अगर ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा, वो ज़्यादातर ऑर्गेनिक ट्रैफिक को ही ज़्यादा प्रेफर करता है। तो आपके बजट के हिसाब से आप देख सकते हो कहाँ कहाँ पर आपको एक्टिव रहना है। और इसके अलावा भी जो सोशल साइट्स होती हैं, जैसे फेसबुक है, वैसे तो फेसबुक का जो एंगेजमेंट है बहुत ज़्यादा कम हो गया है आज। जैसा आप फेसबुक का पेज बनाते हो तो उतनी रीच आपको मिलती नहीं है, फिर भी आप फेसबुक, इंस्टाग्राम यहाँ पर भी एक्टिव रहोगे तो ये आपकी ब्रांडिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जैसे मैंने बताया कि आजकल आपको तो हर जगह एक्टिव रहना है, क्योंकि ब्लॉगिंग सिर्फ आपके ब्लॉग तक सीमित नहीं है। आपको हर जगह जितना ज़्यादा एक्टिव रहोगे उतना ज़्यादा आपको हर जगह से ट्रैफिक मिलेगा। करेक्ट, ग्रेट। तो गाइस, इन सारी अपॉर्चुनिटीज को आप एक्सप्लोर कर सकते हो। पिंटरेस्ट को लेकर के हमने बहुत सारे चैनल पे वीडियोस बनाए और सब ट्रैफिक मेथड के लिंक्स में दे दूंगा। हमने सब पे डिटेल में डिस्कस किया है। व्हेन इट कम्स टू पिंटरेस्ट, ये एक कोई पिन बोर्ड सिंपली गेम खत्म वाला गेम नहीं है। इट्स मोर ऑफ अ सर्च इंजन। ये सर्च इंजन की तरह काम करता है, तो आपको बहुत ही ट्रैफिक का पोटेंशियल है। जहां तक मुझे पता है वहां पर स्पेशली यूएस, यूके और कनाडा से बहुत ट्रैफिक आने का पोटेंशियल है। अगर आप होम इंप्रूवमेंट और हेल्थ जैसे फिटनेस नीश के अंदर है तो शायद आज से ही आपको एक्चुअली पिंटरेस्ट में काम करना चालू करना चाहिए, बिकॉज दैट इज द मोस्ट पावरफुल प्लेटफॉर्म टू ड्राइव ट्रैफिक इस टाइप की अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो। थैंक यू फॉर दैट। सर, नेक्स्ट सवाल जो है, आज की डेट में ऐसे कौन से 3 स्किल है जो किसी इंडिविजुअल को सीखनी चाहिए डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, जिससे वो अपनी जर्नी को स्केल कर सके? देखो, डिजिटल मार्केटिंग में सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है कंटेंट क्रिएशन। कि कंटेंट क्रिएशन बंदे को आना चाहिए कि क्वालिटी कंटेंट किस तरह से क्रिएट कर सकता है। चाहे आप कुछ भी करो, कंटेंट हर जगह लगेगा। चाहे आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करो या एफिलिएट मार्केटिंग अलग तरीके से करो, चाहे पेड मार्केटिंग से करो, कंटेंट तो हर जगह लगेगा। चाहे आप फेसबुक मार्केटिंग करो तो भी कंटेंट क्रिएशन का ये मतलब नहीं कि सिर्फ टेक्स्ट कंटेंट की मैं बात कर रहा हूँ। तो कंटेंट क्रिएशन का मतलब जैसे हम ये जो चैनल पे वीडियो डाल रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं, तो आपका ये इंटरव्यू भी एक तरह से वीडियो कंटेंट है, ठीक है। उसके बाद इमेज वाले जो क्रिएटिव जो रहते हैं, जो फेसबुक पे हम बनाते हैं, वो भी एक तरह का कंटेंट है। तो ग्राफिक्स हो, ऑडियो कंटेंट हो, वीडियो कंटेंट हो, टेक्स्ट कंटेंट हो, तो कंटेंट क्रिएशन करना बहुत ज़रूरी है और वो आना चाहिए। वो ये स्किल हर बंदे के पास होना चाहिए अगर वो अच्छा और सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटर बनना चाहता है तो। उसके बाद जैसे मेरी एक्सपर्टीज़ तो एसईओ की है, तो
मैं ये कहूँगा कि एसईओ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिजिटल मार्केटिंग में, क्योंकि ये आपको बेसिकली ऑर्गेनिक ट्रैफिक जनरेट करने में हेल्प करता है। क्योंकि फ्री ट्रैफिक किसको नहीं चाहिए, क्योंकि जो पेड तरीके होते हैं, जो जैसे कि फेसबुक मार्केटिंग से आप ट्रैफिक जनरेट करते हो, या यूट्यूब वीडियोस, यूट्यूब मार्केटिंग है, या फिर दूसरे भी बहुत सारे पेड मार्केटिंग के मीडियम्स हैं, तो ये सारे तरीके तो ठीक है, लेकिन जो रियल एक्चुअली जो स्किल्स होती है वो होती है कि फ्री का ऑर्गेनिक ट्रैफिक जनरेट करने की। तो अगर आपकी एसईओ की स्किल्स हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है, आप मतलब एक अच्छे डिजिटल मार्केटर बन सकते हो। और तीसरा जो ये है स्किल्स है, वो ये है एनालिटिकल स्किल, कि आपको जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी हो रहा है उसको एनालाइज करना आना चाहिए, कि आपने एसईओ किया, आपने कंटेंट क्रिएट किया, तो इस कंटेंट का एक्चुअली रिजल्ट क्या आ रहा है, तो उसको एनालाइज करना आना चाहिए कि इससे मुझे क्या इम्पैक्ट हुआ, उससे क्या इम्पैक्ट हुआ, ये मैंने किया था, इसका ये जो एक्सपेरिमेंट था, इसको करने से क्या रिजल्ट आया। तो जो एनालिसिस होता है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और ये एनालिसिस आपको स्केल करने में आगे जाके बहुत हेल्प करता है। तो ये 3 स्किल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी डिजिटल मार्केटर्स के लिए सक्सेसफुल बनने के लिए। Yes guys, so this is the basic principle. No matter आपको कितना आता है, unless और until कि आपको उस डेटा को एनालाइज करना नहीं आएगा, you will not able to succeed. क्योंकि every single चीज जो आप करने वाला है, इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि वो डेटा कैसा परफॉर्म कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो उसमें चेंजेस की जरूरत है। सो मेक श्योर एनालिटिक्स की स्किल तो बहुत ही जबरदस्त आपकी होनी चाहिए। सो थैंक यू फॉर दैट। सर हमारे पास 2 सवाल बचे हैं। सो ये सवाल है बहुत एक्सक्लूसिव है। एक बिगिनर को $0 से $100 तक पहुंचने के लिए आपके हिसाब से कौन सा स्टेप्स एज एन बिगिनर फॉलो करने चाहिए, जिससे उस टारगेट के वो मिनिमम से मिनिमम टाइम के अंदर अचीव कर सके? व्हाट इज योर माइंड मैप जो अगर आप किसी बिगिनर को शेयर करना चाहें? बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि वो कितने टाइम में अचीव करेगा और कैसे अचीव करेगा। तो सबसे पहले तो मैं एक्चुअली ये बोलना चाहूँगा कि आपके पास है ना, कुछ भी स्टार्ट कर रहे हो तो एक ब्लूप्रिंट आपके पास होना चाहिए कि मुझे अगले 6 महीने तक क्या क्या करना है। ठीक है, जैसे कंटेंट अगर क्रिएट करना है तो कंटेंट किस किस टाइप से क्रिएट करना है। जैसे कि मैं आपसे थोड़ी देर पहले बात कर रहा था इंटरव्यू के पहले, तो आपने बताया कि 200 से 300 कंटेंट आपको अगले 3 से 4 महीने में क्रिएट करना है, राइट। तो ये बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी होती है कि आपके पास एक्चुअली एक ब्लूप्रिंट तैयार है कि आपको कब कब क्या क्या कंटेंट क्रिएट करना है, किस तरह से कीवर्ड रिसर्च करना है, अगर ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो, या और कुछ किसी भी डायरेक्शन में कर रहे हैं तो आपको किस हिसाब से आगे बढ़ना है, और उस हिसाब से आपकी तैयारी हुई है कि नहीं, आपको उस हिसाब से आपकी नॉलेज है कि नहीं, आप आगे बढ़ेंगे वो किस हिसाब से कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं कि नहीं। फिर अगर आपको एसईओ करना है तो एसईओ किस हिसाब से कर सकते हैं कि नहीं। तो ये सारे के सारे ब्लूप्रिंट्स आपके पास सबसे पहले होना चाहिए। उसके बाद सबसे पहले जैसे कि आप बात कर रहे हैं, अगर ब्लॉगिंग से रिलेटेड मैं बात करूँ कि ब्लॉगिंग से आपको $100 महीने का अगर कमाना है तो कैसे कमाना है, तो आप जो भी कंटेंट डाल रहे हो तो हर कंटेंट को आपको जो भी कंटेंट डाल रहे हो, जैसे 5 से 10 कंटेंट आपने डाले तो आपको एनालाइज करना है कि वो 5 से 10 कंटेंट जो आपने पिछले महीने डाले थे अभी उसका रिजल्ट क्या आया। तो कुछ ना कुछ तो हलचल होती है आपकी वेबसाइट के अंदर। तो जो सबसे बेस्ट टूल है जो आपको आपकी हलचल के बारे में बताता है वो है गूगल सर्च कंसोल। तो वहां पर आप जाके चेक कर सकते हो कि आपकी जो भी वेबसाइट में जो भी कीवर्ड्स आपने टारगेट किए थे, 10-15 जो कीवर्ड्स टारगेट किए, 10-15 कंटेंट में जो कीवर्ड्स टारगेट किए थे, तो उन कीवर्ड्स पे रैंकिंग आ रही है कि नहीं। अगर नहीं आ रही तो आगे कंटेंट और क्रिएट करते जाओ और जितना हो सके लॉन्ग टर्म जो कीवर्ड्स हैं, जो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को टारगेट करो। और लॉन्ग टेल कीवर्ड के साथ साथ आपको ये भी देखना है कि उसका कंपटीशन कितना है, डिफिकल्टी लेवल कितना है। तो बहुत सारे टूल्स हैं जो कि आपको ये कीवर्ड रिसर्च के बारे में बताते हैं, जैसे Ahrefs है या फिर SEMrush है। तो वहाँ से आप ये सारी बातें जान सकते हो। उन कीवर्ड्स को आप टारगेट करोगे तो 1 से 2 महीने में तो आपको थोड़ा अंदाजा लग ही जाएगा कि कौन कौन से कीवर्ड्स आपके रैंक करना चालू है। अभी उन कीवर्ड्स को आपको एक्चुअली उन कीवर्ड्स पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। जैसे सर्च कंसोल में फॉर एग्जांपल कि आपने गिटार से रिलेटेड एक वेबसाइट बनाई है और कोई पर्टिकुलर कीवर्ड है, जैसे कि हाउ टू लर्न गिटार एट होम, ये कीवर्ड आपको रैंक कर रहा है। आपने देखा कि 3rd पेज पे रैंक कर रहा है। अभी आपको स्ट्रेटेजी बनानी कि ये कीवर्ड को मुझे ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट करना है और इसको 1st पेज पे लेके आने का है। और जब 1st पेज पे आएगा
तो ही आपको एक्चुअली थोड़ा बहुत ट्रैफिक आएगा और थोड़ा बहुत रिवेन्यू जनरेट होना चालू होगा। तो आपको क्या करना है, उसके इर्द गिर्द और ज़्यादा कंटेंट बनाना है या उसी कंटेंट को अपग्रेड करना है, तो आप थोड़ा सा अपडेट करोगे उस कंटेंट को और उसको ज़्यादा ऑप्टिमाइज करोगे, उससे रिलेटेड कंटेंट बैकलिंक्स बनाओगे, तो हो सकता है कि आपकी रैंकिंग थोड़ी सी जो 3rd या 4th पेज पे रैंक कर रहे थे वो 1st पेज पे पुश हो जाए, या फिर जो टॉप 5 का या टॉप 3 का अगर स्पॉट आपको मिल जाए तो ट्रैफिक तो जनरेट होना चालू हो जाएगा। और जब थोड़ा थोड़ा आपको ट्रैफिक दिखेगा और वहाँ से थोड़ी थोड़ी सी आपकी इनकम जाए, एडसेंस यूज़ करो या एफिलिएट मार्केटिंग, तो थोड़ी बहुत हल्की फुल्की इनकम तो चालू हो जाएगी। हो सकता है 3 महीने लगे, 6 महीने लगे, और बीच बीच में ये चीज़ें आपको वापस से रिपीट हर महीने आपको रिपीट करते रहने की, कि आपको जैसे मैंने ये एक एग्जांपल दिया कि हाउ टू लर्न गिटार एट होम, अगर आपने ये एग्जांपल लिया तो अगले महीने में और कोई 2-3 कीवर्ड्स होंगे जिसको गूगल वाला रैंक करवा रहा होगा, फिर उनको आपको ऑप्टिमाइज करना है। तो आपका टारगेट है कि आपको फर्स्ट 3 स्पॉट के अंदर आपके जो कीवर्ड्स है, जो मेन कीवर्ड्स है, जो पीछे की साइड रैंक कर रहे थे, 2nd या 3rd पेज पर रैंक कर रहे थे, उसको 1st पेज पे लेके आए, ट्रैफिक जनरेट करें और थोड़ा बहुत $1 $2 आप इनकम करना चालू करें। और हो सकता है 6 महीने या 8 महीने में आपको $100 मिल जाए। और बहुत सारी कंपनीज का क्राइटेरिया होता है $100 के बाद वो अपना चेक इश्यू करते हैं, कोई उससे पहले भी कर लेते हैं। तो जो सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है ना, वो फर्स्ट इनकम ही होती है। जब तक आपको दिख तो रहा है आपके अकाउंट में डॉलर आ रहे हैं, लेकिन आप जब तक आपके अकाउंट में नहीं आ रहा, एक्चुअल अकाउंट में नहीं आ रहा, और जब तक कन्वर्ट होकर रुपीज में नहीं दिख रहा, तब तक आपको उतना मोटिवेशन नहीं आता। और वो एक्चुअली जो मोटिवेशन है ना, वो आपके लिए सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। उसके बाद आप कोई भी बड़ा गेम खेल सकते हो। करेक्ट। सो थैंक यू फॉर दैट। सो गाइस, वही है, जर्नी की शुरुआत आपको करने की जरूरत है, और थोड़ा बहुत भी विजिबिलिटी जब आपको मिलता है तो ऑटोमेटिकली आपको बहुत सारा मोटिवेशन मिलने लग जाएगा। और अल्टीमेटली $100 इज जस्ट 1 मार्क। कहते हैं ना कि यू जस्ट नीड वन किक। अगर आपको ढंग की किक मिल गई तो यू विल फ्लाई आफ्टर दैट। और यही जर्नी हर किसी की है। जैसे प्रीतम सर को पहला $100 मिला, उसमें बहुत टाइम लग गया, बट देन आफ्टर इट वाज कंटिन्यू। सिमिलर विथ मी और सिमिलर विथ थाउजेंड्स ऑफ अदर पीपल, यू जस्ट हैव टू स्टार्ट इट। सो थैंक यू फॉर दैट। लास्ट सवाल प्रीतम सर, कि आप हमारी ऑडियंस को अगर कोई बोनस टिप देना चाहे तो आप क्या बोलना चाहेंगे इनको? मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा, और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि नॉलेज लेने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करना। हज़ारों यूथ हैं जो कि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, बहुत ज़्यादा नॉलेज लेने की कोशिश करते हैं बिना कोई एक्शन लिए। देखिए, 2 बातें हैं। पहले तो ये कि नॉलेज सिर्फ एक पोटेंशियल पावर है, उसका बेनिफिट आपको तभी मिलेगा जब उस पर कोई एक्शन होगा। और दूसरी ये कि इस पर काफ़ी सारे रिसर्च हुआ है कि पीपल विद टू मच इंफॉर्मेशन मेक्स लॉट्स ऑफ स्टूपिड मिस्टेक्स। ये मत सोचो कि मेरे पास कंप्लीट नॉलेज होगी तभी स्टार्ट करूंगा। नो, यू हैव सफिशिएंट इंफॉर्मेशन, नाउ इज द टाइम टू एक्ट। सो थैंक यू प्रीतम सर। और सिंपली यहाँ से एक सर्कल निकल के आता है जो बेसिकली जिस प्रिंसिपल पे मैं फॉलो करता हूँ, दैट्स कॉल्ड द LLP मॉडल, लिसन, लर्न एंड प्रैक्टिस। आपको इस सर्कल के अंदर घूमते रहना है। लिसन गुड पीपल, लर्न समथिंग न्यू एंड स्टार्ट डूइंग द प्रैक्टिस। जब आप इस सर्कल को रूटीन में कंटिन्यू करते रहेंगे, ऑब्वियसली यू विल बी वेरी क्लोज टू योर सक्सेस। सो प्रीतम सर, हमारे चैनल पे आने के लिए, हमारी ऑडियंस के साथ इतनी क्वालिटी इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए, आपकी प्रीशियस मोमेंट के लिए थैंक यू वेरी मच। एंड होपफुली हमारी ऑडियंस को भी इस चैनल पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन आज इस वीडियो के थ्रू मिली होगी, एंड होपफुली they will also start doing some executions as well. So thank you very much, and hopefully you also enjoyed this conversation, and hopefully you will also keep contributing same to our blogging community, और हम जैसे लोगों के साथ भी आप इंफॉर्मेशन शेयर करता रहिएगा ताकि हम भी इसको बाईपास कर सके। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। होपफुली आपको इस वीडियो में बहुत कुछ इंफॉर्मेशन मिली होगी। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अगर आपको किसी को लगता है कि ये इंफॉर्मेशन किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।